बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अ ट्री इज 72 मीटर हाइट, यानी एक दरख्त है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल पर यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर, 100 मीटर दूर अगर एक पॉइंट हो तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, इन ये हमने फाइंड करना है। ओके जी। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने ये इसको एक ट्रायंगल की शेप में किया है, यानी ये ट्री की जो हाइट है, ठीक है, वो सीधी एक लाइन लगा के इसको परपेंडिकुलर कर दिया, और ट्री से एक पॉइंट जो था वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ये बेस हो जाएगा। इसको अगर आप ए कह लें, इसको बी कह लें, तो ये सी बन जाएगा, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। और यहाँ से जो इस पॉइंट से इसके टॉप का जो ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी के पॉइंट से देखें, ए बी सी, तो इसमें हमारे पास जो बेस है, ठीक है, बेस वो क्या बन रही है जी, मेजर ए बी साइड, और वो 100 मीटर है। क्या है जी, 100 मीटर। और हाइट देखें, यानी परपेंडिकुलर जो कि मेजर बी सी है, ठीक है, ये बन रहा है जी 72 मीटर। और हमने थीटा फाइंड करना है। ओके जी। तो देखें जिसमें कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आएगा, तो वो tan है। ठीक है, मैं अगर लिखूं तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखी, तो इसमें देखें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कौन सी बन रही है, यानी ये बेस है, ये इसकी हाइट जो थी ये परपेंडिकुलर, तो ये बन रहा है tan वाला, p बाय b, दोनों इसमें आ रही हैं, तो इसको हम इसमें यूज करेंगे जी। tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, tan थीटा जी। p हमारी क्या है जी, हाइट है ये परपेंडिकुलर, b और c जो कि 72 मीटर है, 72 मीटर डायरेक्ट में वैल्यूज लिख देता हूं। और b हमारे पास बेस यानी a से b है, ये देखें ए बी साइड जो कि 100 मीटर है, 100 मीटर। अब 72 पर मैं 100 को डिवाइड करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.72 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमें क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो tan इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72। तो tan इनवर्स करने से हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमने फाइंड करना था ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आ रहा है 35.75, आगे 3 और 8 है, तो 75 तक लिखने तो भी ठीक है, आगे 3 और 8 लिखना तो भी ठीक है, तो मैं 75 तक रखता हूँ डिग्री। ठीक है जी। तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला निकलेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद अ क्राउन एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। ठीक है, यानी जमीन के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है, जो लैडर है यानी सीडी, और दीवार की जो हाइट तक पहुंचती है वो 10 मीटर हाइट तक पहुंचती है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसको अगर हम परपेंडिकुलर कंसीडर करें, इसको बेस करें, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल की शेप दे तो ये ए बी और ये सी, तो अगर हम इसको एक ट्रायंगल लेट कर ले, ट्रायंगल ए बी सी, तो कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है जी, मेजर बी सी, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास आ रहा है 10 मीटर। ओके जी। इसके बाद हाइपोटेन्यूस, क्योंकि यही हमने फाइंड करना है ना, हाइपोटेन्यूस मेजर ए सी, जो कि हमने फाइंड करना है, और थीटा हमें दिया हुआ है जी 60 डिग्री। अब स्टूडेंट देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इनके दरमियान रेशियो देखें, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशियो है। ठीक है, और इसमें को नहीं, ये साइन इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा
इज इक्वल टू P/H साइन थीटा मतलब 60 डिग्री। P हमारे पास कितना है जी 10, ये हुआ ना P यानी परपेंडिकुलर हाइट BC साइड जो बनती है ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AC, ये हमें फाइंड करना है यानी इसकी जो लेंथ है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूस फिलहाल कह देते हैं, ठीक है, या AC में कह देता हूँ, AC साइड, इसको हमने फाइंड करना है। तो साइन 60 कितना होता है जी स्टूडेंट? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये आ रही है जी 0.866025, तो इतनी लिखनी है या 866 तक लिख लें, आपकी मर्जी है। ये आ रहा है जी 10 और नीचे मेजर AC साइड, यानी ये जो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है ना CD की। अब ये AC साइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए 0.866025 साथ में मेजर AC इज इक्वल टू 10। ओके जी, तो सिर्फ 10 रह गया है, इसको इधर आके डिवाइड कर दें, तो मेजर AC यानी ये जो साइड है इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड किससे करेंगे जी हम, डिवाइड बाय 0.866025 मेजर AC डिवाइड करने से क्या आएगा जी 11.547, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं जी लेंथ ऑफ जिसको हम क्या कह सकते हैं जी लेंथ ऑफ लैडर, और ये किसकी को आई है जी 11.54, आगे 7 है तो हम 5 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है जी, आपकी मर्जी है। ओके, तो इस तरीके से इसकी लेंथ भी फाइंड होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 तक चलेंगे। एक्सरसाइज 6.6 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी समंदर के अंदर जो लाइट हाउसेस बने होते हैं उनमें जो टावर होता है, जैसे ये मैंने लाइन लगाई तो समझ जाइए वो टावर है और इसकी जो हाइट है ना यहाँ तक वो 150 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60, यानी इसके टॉप से, इस टावर, ये जो टावर है इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस शिप के साथ 60 बनता है। यानी अगर यहाँ से हम देखें, यानी इस जगह से देखें तो ये आई का लेवल जो है वो, यानी ये अगर आई लेवल हो यहाँ से सीधा, तो इससे ये जो शिप है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जा रहा है ये है जी 60 डिग्री। कितना जी 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रायंगल तो देखें ना ये बन रही है, अगर मैं इसको A B और C का नाम दूं तो ये ट्रायंगल बनती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन करना है, एंगल हमारा ये बन रहा है, तो अगर स्टूडेंट एक लाइन ऐसे लगी हो और एक और लाइन ऐसे लग जाए, अब ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इनसे जो बनने वाले एंगल है, फॉर एग्जांपल ये एक एंगल बन रहा है और इसका ऑपोजिट एंगल ये है, ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। इस तरह ये एंगल बनेगा इसका और ये बनेगा, तो ये ऑपोजिट एंगल है, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी, वो जो भी हों लेकिन होती सेम है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये जो लाइन ऐसे हमारा हाइपोटेन्यूस बन रहा है तिरछी, ठीक है, जो टॉप से शिप की तरफ है, अगर इसको बढ़ाएं तो इस लाइन से ये कता करेगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, ऐसे आगे ले आऊं, तो इस लाइन को भी बढ़ाए तो ये क्रॉस कर रही हैं। इट्स मीन कि ये एंगल और ये एंगल अपोजिट हैं, और इस तरफ और ये अपोजिट है। और अगर हम इसको भी बढ़ाएं पीछे से, इस लाइन को पीछे करें और इसको ऊपर करें, तो ये भी अपोजिट, और ये यानी मैं मजीद ऐसे करूँ अगर, तो ये एंगल एक अपोजिट बनता है, ये अपोजिट बनता है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मजीद आपको डिटेल से समझाऊं, तो जैसे एक ये लाइन, इसको अगर दो पैरेलल लाइन कता करें, ठीक है, जैसे ये, तो इनका ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो ये देखें हमारा ये वाला एंगल ये बनता है और इन साइड ये बनता है, तो इट्स मीन कि ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है। ओके जी,
उम्मीद है कि आपको कुछ कंसेप्ट आ गया होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि इसके लाइन को कता करता है और इसका अपोजिट एंगल ये बनता है और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, इट्स मीन कि ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया। तो हमने इस टावर से, क्योंकि ये टावर वाली लाइन लगी है और इस शिप से ये छोटी सी शिप बनाई है, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है यानी यहां से यहां तक का फासला, इसको फाइंड करना है ए बी को। ठीक है जी, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बनता है पी, इसको बेस बना ले ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे पास हाइपोटेनस बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, हम अगर यहाँ पे लिखें हमारे पास चीज़ें क्या है, हमारे पास एंगल दिया हुआ है थीटा जो कि 60 डिग्री है। ठीक है ना, उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, बी से सी साइड दी हुई है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी पी ये बिलोंग क्या कर रहा है जी, मेजर बी सी, यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर, जो कि क्या है जी 150 मीटर। ओके, हमें फाइंड करना है ए बी, यानी कि बी फाइंड करना है जो कि क्या है मेजर ए बी साइड, जो टावर से और शिप के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस, साइन में क्या होता है जी, साइन थीटा। तो हमारे पास पी बाई बी वाली कौन सी इसमें से रेशो बनती है, साइन कॉस और टेन में से टेन बनता है। तो हम टेन को यूज करेंगे जी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, टेन थीटा हमारे पास 60 डिग्री, पी हमारे पास 150 मीटर। ठीक है ना, और बी हमारे पास ए बी साइड है जो कि डिस्टेंस को शो करेगी। चले मैं इसको मेजर ए बी लिख लेता हूं, हमने ये ऑलरेडी ऊपर बनाई हुई है। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है जी, 1.73205 इज इक्वल टू 150 मीटर डिवाइड बाय मेजर ए बी। अब ए बी जो साइड है ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आएगा 1.73205 मेजर ए बी साइड इज इक्वल टू 150 मीटर्स। ओके, अब इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर देते हैं तो मेजर ए बी क्या आ जाएगी, मेजर ए बी साइड, यही हमने फाइंड करनी है ना, 150 मीटर डिवाइड बाय, इसको लाके डिवाइड करें 1.73205, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो ए बी साइड आ जाएगी जो कि दर हकीकत इस शिप में से और इस टावर के दरमियान डिस्टेंस है 86.60 मीटर। ओके जी, तो ये कितना आया जी, यानी 86.60 मीटर ये डिस्टेंस बन जाएगा। यही हमने फाइंड करना था जी, शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस।